अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का बयान, कहा अखिलेश को विरासत में मिली राजनीति, वह कर रहे केवल ट्वीट। हरदोई में बाल विकास एवं पोषाहार विभाग के द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़े के तहत कार्यक्रम में पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल और प्रियंका को नहीं, जनता को विश्वास दिलाती है। जनता ने भी भाजपा पर पूरा भरोसा रखा है। कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है, इसीलिए वह सेवा भाव क्या जाने। उन्होंने कहा कि पूरा देश और प्रदेश भगवान राम को मानने वाला है, हम रामचरितमानस पढ़ते रहेंगे। रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंची मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि पहले बेटियां पैदा होती थी तो माँ बाप परेशान हो जाते थे, लेकिन बेटी की शादी के लिए सरकार काम कर रही है। तमाम परेशानियों को देखते हुए सरकार ने जो योजनाएं बेटियों के लिए लागू की है, उनके लिए वह मुख्यमंत्री और सरकार को धन्यवाद देती हैं। उन्होंने कहा कि अब बेटियां परेशान नहीं, बल्कि बेटियां लक्ष्मी बन जाएं। मंत्री ने कहा कि गर्भवती धात्री महिला स्वस्थ रहे, कोई भी कुपोषित ना हो, इसको लेकर सरकारी योजनाएं चला रही है। कहा कि मोटे अनाज को लेकर सरकार जोर दे रही है, क्योंकि मोटे अनाज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ रहेंगे, जैसा कि सरकार की इच्छा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और हमारा देश तभी स्वस्थ होगा जब हमारी महिलाएं और बच्चे स्वस्थ होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर नोटिस जारी किया गया है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के कारनामे जनता देख रही है, पर उन्होंने कहा कि भाजपा के बारे में जनता ने देखा, जनता को जो करना है किया है। हम जहां पहुंचे हैं जनता के नतीजे हैं, हम अपने कार्यों के नतीजे से पहुंचे हैं। जनता ने हम पर पूरा विश्वास किया है, हमें जनता को विश्वास दिलाना है, हमें प्रियंका और राहुल को विश्वास नहीं दिलाना है। हमें जो करना है हम कर रहे हैं। जनता ने हम पर पूरा विश्वास रखा, हम जनता के कारण यहाँ पहुंचे हैं। हरदोई से अंशु धवन की रिपोर्ट। सरकार किस तरीके से पोषण को अंजाम दे रही है? देखो, गर्भवती और धात्री महिलाएं स्वस्थ रहें, कोई भी बच्चा, कोई भी गर्भवती धात्री महिलाएं कुपोषित ना हो, इसको लेकर के सरकार योजनाएं चलाती है। और आज पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में हमारा यहाँ पे आना हुआ। बड़ी संख्या में हमारी गर्भवती धात्री महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थीं और यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं यहाँ पे उपस्थित थीं। हमने अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताया और उनको यहाँ पे इसके लिए बताया। इसके लिए हमने उनको सामान भी दिया कि किस तरह से कौन चीज़ें यहाँ पे उनको लेनी चाहिए, गर्भवती महिला को क्या लेना चाहिए, धात्री महिला को क्या लेना चाहिए और बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, इसके बारे में हमने उनको बताया और लाभान्वित करने के लिए उनको हमने सामान भी देने का काम किया। मोटे अनाज के लिए सरकार बहुत जोर दे रही है। आपने देखा भी, मैंने इसके बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से इन लोगों को बताया भी कि मोटे अनाज का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो उसको हम किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन चीज़ें हम उसको बना सकते हैं, उसकी ये भी यहाँ पे बताया गया और दिखाया गया। तो उसके बारे में उन लोगों को हमने बताया कि यहाँ पे पोषण जो हम लोगों ने मोटे अनाज के बारे में बताया है, हम लोगों ने मिलेट से वर्ष मनाया है, तो हम सबको मोटे अनाज का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए उसको। और इसी के बारे में विस्तृत तरीके से उन लोगों को जानकारी दी और उन पूरा विश्वास है कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें हैं, सहायिकाएं हैं, वो जाकर के स्वयं तो करेंगी ही और बहनों को भी इसके बारे में बताएंगी। तो इससे बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ रहेंगे, जैसे कि हमारी सरकार की इच्छा है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और हमारा देश तभी स्वस्थ होगा जब हमारी महिलाएं और बच्चे स्वस्थ होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर के एक बयान दिया था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि भ्रष्ट भाजपा सरकार के कारनामे जनता देख रही है, वक्त आने पर जवाब देंगे। देखो, भाजपा के बारे में जनता ने देखा और उसको जो जनता को करना है उसने किया। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जनता के ही नतीजे से यहाँ पे पहुँचे हैं, अपने कार्यों के द्वारा हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जनता ने पूरा हम पे विश्वास किया और जनता को ही विश्वास हमको दिलाना है। हमको प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को विश्वास नहीं दिलाना है। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं और जनता ने हमको पूरा विश्वास हम पे रखा और हमको आज जनता के कारण ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने जो किया, उनके ही कारनामे के कारण आज वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईपीएस के साथ सरेआम भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर कोई विपक्षी दल का नेता होता तो बुलडोजर उनके घर पहुँच चुका। अखिलेश यादव जी ट्वीट खेल रहे हैं आजकल उनके पास कुछ रह नहीं गया, उन्हें सिर्फ ट्वीट खेलना है।
तो वो भी सोचते हैं कि कुछ किया जाए, क्या करें। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, उन्हें कोई काम मिल नहीं रहा। और यही है ना, विरासत में जब राजनीति मिलती है तो कुछ करना नहीं पता होता है, क्या करें, सेवा कैसे करें। तो बस उनके पास ट्वीट खेलना है, बाकी उन्हें कुछ नहीं करना। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है, अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन 2024 में लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतेगा। कैसे देखते हैं? आज वो धरातल पे चले गए हैं और जिस तरह से उनके कारनामे इस तरह समय भी चल रहे हैं, तो जितनी सीटें उन्होंने पिछली बार पाई थी, इस बार वो भी नहीं रह जाएंगी। हमारी सरकार और हम लोग कुछ कहते नहीं हैं, हम लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं और सेवा भाव से कार्य करते हैं। अपनी बहनों के लिए हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। हम लोग कहने कहलाने पे विश्वास नहीं रखते, हम लोग घोषणा पत्र भी जारी नहीं करते। हम लोग संकल्प पत्र लेकर के आते हैं और संकल्प के साथ देश और प्रदेश में जाते हैं और चुनाव भी संकल्प के साथ में लड़ते हैं और उसी के बाद में हम लोगों को जनता का समर्थन मिलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल ज़्यादा मुखर हैं। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का पाठ कराना देश में लोगों ने बंद कर दिया है, इसलिए सरकार अपने खर्चे पर करा रही है। अब उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना ही है। वो कहते हैं कि पार्टी उनसे कहलवाती है, कि नेतृत्व उनसे कहलवा रहा है, ये तो उनसे ही पूछिए। और हमारा देश, हमारा प्रदेश भगवान राम को मानने वाला है, रामचरितमानस पे विश्वास करने वाला है। हम लोग रामचरितमानस पे विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे।